अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एग्जांपल। ऑक्सीडेशन को आप 3 तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की डिफ़ाइन है कि अगर आपके पास कोई स्पीशी, वो आपके पास कोई एटम हो सकता है, वो आपके पास कोई आइन हो सकता है। अगर कोई एटम या आइन अपने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करता है, लॉस करता है, तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जिंक मेटल है, जिंक के पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करने की। 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा आपने उसको प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है फेरस की आइन Fe+2। ठीक है, ये आपके पास एक आइन है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, फेरिक में कन्वर्ट होगा, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपने रिडक्शन की डिफ़ाइन बतानी है, साथ में एग्जांपल भी बतानी है इन टर्म ऑफ गेन, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपने रिडक्शन की 2 एग्जांपल्स बतानी है, एक अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, जिंक ऑक्साइड जब भी कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक मेटल बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। अब जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट होना, ये आपके पास हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है, तो ये आपके पास है रिडक्शन के अकॉर्डिंग एग्जांपल। दूसरा है गेन ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी आपने एग्जांपल बतानी है। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास सल्फ़र बनता है और साथ में HCl बनता है। Cl2 के अंदर H की एडिशन होना और एंड में HCl का बनना, ये आपके पास है रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन की एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में फ़र्स्ट आप डिफ़ाइन बताएंगे और दोनों एग्जांपल्स के साथ आप इसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क है। वैलेंसी बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि किसी कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है, जो उसे नंबर असाइन किया जाता है, चार्ज असाइन किया जाता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंसी को लिखते हुए आपको साइन बाद में लगाना पड़ता है और नंबर पहले लिखना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन पहले लगाएंगे, नंबर बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट, जैसे आपके पास एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम की वैलेंसी होती है +1। सोडियम एक एलिमेंट के साथ मज़ीद कंबाइन हो सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सोडियम का देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है, सिर्फ यहाँ पे नंबर और साइन का फ़र्क है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोला जाता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें और ख़ुद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका उल्ट होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी स्पीशीज़ जो दूसरों को रिड्यूस करें लेकिन ख़ुद क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को ट्रांसफ़र करें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल के ज़रिए हम इसे समझेंगे। जैसे आपके पास वाटर की एग्जांपल है H2+O2, ये क्या मिलके बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है पहले 0 क्योंकि फ्री स्टेट में है, ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में है। जब ये वाटर बनाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ रहा है +1, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, ऑक्सीजन को दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स कम किए और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो इस केस में हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जाम्पल्स देखें, हमारे पास जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और आपके पास जो मेटल्स होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं सोल्यूशन के अंदर और ज़्यादा आइंस बनाएं वाटर के अंदर, जैसे एग्जांपल है NaOH एंड HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कम आयोनाइज होते हैं और इनका नंबर आइंस की तादाद इनमें कम बनती है, यानी इनमें आइंस की तादाद कम बनती है। जैसे आपके पास है एसिटिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज़ कैरिड आउट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास से एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस आप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने मेटल को कोरोजन से बचाना है। स्टील के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टिन मेटल की कोटिंग करेंगे, इससे स्टील जो है इसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। इसमें आपने क्या करना है कि स्टील मेटल को लेना है, ठीक है, उसको सोल्यूशन में डिप करना है, टिन सॉल्ट का सोल्यूशन होगा उसमें डिप करेंगे। यहाँ पे जो स्टील है इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे। स्टील काम करेगा कैथोड के तौर पे, यानी जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं वो हमेशा आपने कैथोड बनाना है। और दूसरा आपके पास क्या करेगा, इनोड के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे टिन की चूँकि कोटिंग करनी है आपने, टिन एनोड के तौर पे काम करेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोल्यूशन के अंदर, जितने भी टिन के आइंस होंगे, ठीक है, टिन के आइंस मूव करना शुरू कर देंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड आपने किसका बनाया हुआ है, स्टील का बनाया हुआ है। तो टिन के जितने भी आइंस हैं सोल्यूशन से मूव करेंगे कैथोड की तरफ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, उनकी रिडक्शन होगी और वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, स्टील की प्लेट के ऊपर। तो इस तरीके से हम प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप लोग टिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम भी यूज़ किया जा सकता है, जिंक भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले, यानी क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में यूज़ करने से पहले हम लोग स्टील के ऊपर निकल की कोटिंग करते हैं। अब स्टील के ऊपर निकल की कोटिंग क्यों की जाती है, वो सिर्फ इसलिए की जाती है, स्टील के ऊपर निकल या कॉपर की कोटिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि क्रोमियम जो है उसकी सरफेस के साथ इडहेयर हो जाए। यानी वैसे तो क्रोमियम जो है सरफेस के साथ, स्टील के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो उसकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रोमियम जो है स्टील की सरफेस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करे, तो हम लोग उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए निकल की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपने इसको प्रूव करना है और बताना है कि कैसे ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन की टर्म है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एल्यूमिनियम जब फ्री स्टेट में है उसके ऊपर चार्ज होता है ज़ीरो। अब ज़ीरो से जब एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज में जाता है, आइंस में जाता है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और वैसे भी ज़ीरो से चार्ज का इंक्रीज़ करना, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है। तो इसमें जस्ट आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करेंगे और बताएंगे कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास जो चार्ज है वो ज़ीरो से +3 में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आइन टू एन एटम इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपके पास कोई नेगेटिव आइन है या सिंपल आपके पास आइन है, आइन जब एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करता है।
एग्जाम्पल के ज़रिए आपने प्रूफ करना है। अब जैसे आपके पास नेगेटिवली चार्ज जो इनाइन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव का मतलब है कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव जब एटम्स में कन्वर्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनके पास है उनको रिमूवल करना पड़ेगा न्यूट्रल फॉर्म में जाने के लिए। तो Cl- से Cl में जाना, यहाँ पे रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं।